हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा हरियाणा जीके चल रहा था डिस्ट्रिक्ट वाइज, टोटल हमारा हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, उनके ऊपर हम कंटिन्यू बात करें तो अभी तक हमने रेवाड़ी कवर कर लिया था, महेंद्रगढ़ कवर कर लिया था, रोहतक कर लिया था, झज्जर कर लिया था। आज हमारा किसका है? सिरसा का बारी है। किसका है? सिरसा का बारी है स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिरसा है हमारा और बहुत ही लंबा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ से राजनीति से भी बहुत लोगों की आए हैं, राजनीति में भी, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत चीजों में फेमस है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अच्छी तरह समझना। और स्टूडेंट्स, मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी शूट किया था, लेकिन कुछ माइक में प्रॉब्लम होने के कारण ना वो वीडियो पूरा खराब हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट मेरी 1 घंटे की मेहनत पूरी खराब हो गई थी। तो इसमें मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है, जैसे झज्जर का करवाया था, सब कुछ आपको एक एक चीज समझाई थी। तो इसमें भी मैंने वैसे ही समझा के शूट किया था, बट कुछ वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जो मेरा माइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने कुछ चीजें आपकी लिख के रखी है, क्योंकि मैंने पूरा समझाया हुआ है। देखो, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि सिरसा की स्थापना। सबसे पहले किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी हो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? स्थापना। तो मैं बता देता हूं, सिरसा की जो स्थापना थी वो हुई थी 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको हिसार से अलग करके बनाया था। जो हमारा हरियाणा का हिसार जिला है ना, हिसार से अलग करके बनाया गया था। हिसार से अलग करके बनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक चीज और आ जाती है कि ये इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है। तो इसकी सीमा है ना स्टूडेंट्स, इसकी सीमा किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है? तो इसकी सीमा ओनली हमारी फतेहाबाद के साथ लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। उसके बाद क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, इसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये बात आपको भूलना नहीं है। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ लिया जाए आपसे तो हमारा फरीदाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको ओनली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी स्टूडेंट्स, नामकरण में क्या है ना स्टूडेंट्स, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारी। पहला देखो, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, पहले क्या बोलते कि शाश्वत नाम का एक ऋषि था हमारा। शाश्वत ऋषि था। बोलते हैं कि यहां पर वो अपनी तपस्या करता था, इसके नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा। दूसरा बोलते हैं कि राजा सारस होता था। क्या होता था? राजा सारस होता था। राजा सारस होता था, राजा सारस के नाम पर पड़ा। ये दो चीजें यहां पर बताई जाती है। ठीक है, एक बोलते हैं कि शाश्वत ऋषि जो तपस्या करते थे उनके नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा। दूसरा हमें बताया जाता है कि हमारा जो राजा सारस थे उनके नाम पर इसका नाम सिरसा पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा यहां पे था नामकरण। उसके बाद कुछ प्राचीन नाम। क्या है स्टूडेंट्स? कुछ प्राचीन नाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ये प्राचीन नाम सारे। तो इसके प्राचीन नाम क्या क्या थे, मैं आपको इधर ही आपको बता देता हूं। एक तो था सिरिस्का। सिरिस्का। ठीक है स्टूडेंट, एक सिरिस्का इसका प्राचीन नाम था स्टूडेंट, जो कि बहुत बार क्वेश्चनों में ये पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, एक सैस्मिक। सैस्मिक, ये भी इसका पुराना नाम है। ये दो प्राचीन नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम थे दोनों स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। अब इसके कुछ उपनाम भी है। क्या है? उपनाम, जो इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको कई जगह सरस्वती नगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरस्वती नगर। सरस्वती नगर भी इसको बोला जाता है काफी जगह पे। इसको वन नगरी भी बोला जाता है। सिरसा को क्या बोला जाता है? वन नगरी। ठीक है, वन नगरी बोला जाता है। और संतों की नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संतों की नगरी। संतों की नगरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, साहित्य नगरी बोला जाता है एक इसको। तो ये इस प्रकार इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे स्टूडेंट्स। क्या थे ये? इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे जो मैंने आपको बताया। ये 4 नाम इसके हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने चारों आपको बता दिया है। अब आता है जनसंख्या घनत्व स्टूडेंट्स। क्या आता है? जनसंख्या घनत्व, जो कि
पहली बार हमारा आया। जनसंख्या घनत्व क्या है इसका? 303 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स क्या है कि ये घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जैसे हमारा एक घर ही होता है, मान लो कोई गांव है, उसका निकाले कि भाई ये गांव इतने क्षेत्र में बसा हुआ है और पर व्यक्ति इतने इतने में फंसा हुआ, तो पर व्यक्ति का हम निकाले तो इस प्रकार का हमारा क्या होता है, ये घनत्व होता है हमारा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? एक घनत्व होता है। तो ये सबसे कम घनत्व वाला जिला है हमारा, सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सॉरी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व लिख लो आप, जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ठीक है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब अधिक का पूछ ले, मान ले क्वेश्चन अभी कम का था, मान लो अधिक का आ जाए, तो अधिक का हमारा स्टूडेंट है फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद हमारा अधिक का हो जाएगा यहां से। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा। अब देखो यहां क्या है कि सिरसा बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मैं प्रसिद्ध शब्द लेके आया पहले आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध क्या है देखो, धीरे धीरे पॉइंटों में सीखेंगे इसको। सबसे पहले कपास व गेहूं में पहले नंबर पे है पूरे हरियाणा में, गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पे, नंबर 1। ठीक है, हरियाणा में पूर्ण। अब क्या था कि गेहूं के उत्पादन में एक इंपॉर्टेंट चीज आई, गेहूं के उत्पादन में सन 2013 एंड 2014 में, सन 2013 और 2014 में गेहूं में भारत में, पूरे भारत में, पूरे भारत में दूसरे नंबर पर था, नंबर 2 पर रहा हमारा सिरसा। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेहूं के उत्पादन में सन 2013-14 में गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत पे दूसरे नंबर पे रहा था। अब आपसे पूछ लिया जाए यहीं से कि कपास की सबसे ज्यादा उत्पादन तो कहां हो रहा है हमारा? सिरसा में। बस सबसे बड़ी मंडी पूछ ली जाए, सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी कपास की कहां है? तो स्टूडेंट्स हमारी वो हो जाएगी रोहतक में, सिरसा में नहीं है। कहां पे है? रोहतक में सबसे बड़ी मंडी हमारी यहां पे हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे कम वर्षा भी यहीं पे होती है, सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? सबसे कम वर्षा हमारी सिरसा में और महेंद्रगढ़। इसके बाद सिरसा के बाद क्या आता है हमारा? महेंद्रगढ़ आता है। क्या आता है सिरसा के बाद हमारा? महेंद्रगढ़ हमारा यहां पे आता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है भाई? थर्ड यह अराइज हो सकता है कि हरियाणा का क्या है? हरियाणा का शौचालय मुक्त राज्य, शौचालय मुक्त क्या है? हरियाणा का शौचालय मुक्त जिला, शौचालय मुक्त जिला। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? सिरसा था। क्या था सबसे पहले? क्या था? सिरसा हमारा हरियाणा का सबसे पहले शौचालय मुक्त जिला घोषित किया गया था। और हरियाणा की जगह देश का पूछ लिया जाए आपसे, देश का शौचालय मुक्त जिला कौन सा है हमारा? तो स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा हमारा? सिक्किम देश का पहला शौचालय मुक्त राज्य था। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या राइज हो सकता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 होता है सबसे ज्यादा गौशालाएं, सबसे ज्यादा गौशालाएं, सबसे ज्यादा गौशालाएं। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गौशालाएं हमारी सबसे ज्यादा यहीं पे है, 78 गौशालाएं। और सबसे ज्यादा गौ पालने में भी प्रथम है। क्या है? इधर लिख देता हूं, गो पशुपालन में भी सबसे पहले है, गो गाय पशुपालन। एक मैं लिख देता हूं इसको पूरा यहां पर अच्छी तरह, जैसे आप भूलो नहीं। गाय पशुपालन, गाय पशुपालन में भी क्या है? ये नंबर 1 है हरियाणा में। और कौन सी किस्म की गाय यहाँ की फेमस है? साहिवाल जो गाय है ना, साहिवाल नस्ल की जो गाय है उसके लिए ये प्रथम है, सबसे ज्यादा साहिवाल गाय पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। कुछ प्रसिद्ध चीजें मैं और आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। उसके बाद ये है कि रक्तदान में, रक्तदान में, रक्तदान करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ना कि भारत में बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले नंबर पे है। ठीक है, सिरसा एक सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने किया था ब्लड डोनेट में, सबसे ज्यादा रक्तदान किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें हरियाणा में सब मनरेगा था ना, जो हमारा मनरेगा था हरियाणा में,
मनरेगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। तो सबसे पहले कहां हुई थी? सबसे पहले हरियाणा के 2 जिलों में हुई थी। किस किस में हुई थी स्टूडेंट्स? एक तो सिरसा में हुई थी हमारी, दूसरा हमारा हुआ था महेंद्रगढ़ में। दूसरा किस में हुआ था? हमारा महेंद्रगढ़ में हुआ था स्टूडेंट्स। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहां पे समझाया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का सबसे नीचा स्थान। हरियाणा का सबसे नीचा स्थान, हरियाणा का सबसे नीचा स्थान कौन सी? हमारी अनकाई दलदल। अनकाई दलदल, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी समुद्र तल से, समुद्र से कितनी गहराई है? समुद्र से 200 मीटर है, समुद्र से 200 मीटर ऊपर है वैसे ओनली, ठीक है। ये अभी पूछ लिया जाए सबसे ऊंची, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान पूछ भी लिया जाए, पूछा जा सकता है ना, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स आपसे। तो आप क्या रहेगी? करहो की चोटी। क्या रहेगी? करहो की चोटी। हरियाणा की सबसे इसकी कितनी, इसकी लंबाई कितनी है? 1514 मीटर। कहां पे है ये? पंचकुला में है। कहां है ये? हमारी पंचकुला में है स्टूडेंट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। अब कुछ तहसील, इंपॉर्टेंट तहसील के बारे में पढ़ेंगे, बाकी आप तहसील जाके कहीं से भी आप पढ़ लोगे, बट इंपॉर्टेंट तहसील, सिरसा क्या है? खुद एक तहसील है। उसके बाद डबवाली इसकी तहसील है, एलनाबाद और रानिया ये इसकी प्रमुख तहसील बताया मैंने स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डबवाली। डबवाली में हमारा क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको पहले ही बता देता हूं। डबवाली जिसमें है उसमें एक फूड पार्क है हमारा। क्या है? ये फूड पार्क के लिए फेमस है, एक फूड पार्क है यहाँ पे जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद एलनाबाद। एलनाबाद का आप सभी को पता है हमारा जादूगर सम्राट शंकर है, जादूगर सम्राट शंकर जो कि बहुत ही फेमस है हमारे हरियाणा में। ये जादूगर सम्राट शंकर यहां से है। उसके बाद इसका पुराना नाम पूछ लिया जाए, एलनाबाद का पुराना नाम पूछा गया था एक बार एसएससी में, तो क्या था? खडियल इसका पुराना नाम था। उसके बाद आ जाए रानिया। रानिया का स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। रानिया का विद्रोह में किसका नेतृत्व किया था? ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। तो आया था कि रानिया को किसने बसाया? क्वेश्चन आया था रानिया को किसने बसाया स्टूडेंट्स? रानिया को राय वीरू ने बसाया था। राय वीरू नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको बसाया था। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो रानिया है उसका विद्रोह हुआ था 1818 और 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उनके टाइम में रानिया का विद्रोह जो हुआ था उसमें किसने नेतृत्व किया था? 2 बार आगे में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे में मैं इनको सभी को आपको पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिस्प्ले पे चलते हैं स्टूडेंट्स। मैंने पहले ही बताया था ये सारी चीजें मैंने लिखी बात, पहले वीडियो शूट किया था, बट वो किसी कारणवश हमारा क्या हुआ, वो वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मेरे को अभी दोबारा बनाना पड़ रहा है ये वीडियो। तो सिरसा के कुछ प्रमुख स्थल सीखेंगे पहले। क्या है सिरसा के कुछ प्रमुख स्थल? तो सबसे पहले आता है श्री बाबा तारा जी की कुटिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे? रानिया रोड पर स्थित है। कहां पे स्थित है? रानिया रोड पर स्थित है स्टूडेंट्स। इसका निर्माण जो हमारा है वो गोविंद कांडा और गोपाल कांडा, क्या है? गोविंद कांडा गोपाल कांडा दोनों भाई है, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। ये प्रसिद्ध किसके लिए स्टूडेंट्स? ये 71 फुट जो हमारा शिवालय है, शिव की मूर्ति है, यहाँ पे 71 फुट ऊंची एक शिव की मूर्ति है जिसके लिए श्री बाबा तारा सिंह कुटिया जाना जाता है। कहां पे स्थित है? रानिया रोड पर स्थित है। निर्माण हमारा गोपाल कांडा एंड गोविंद कांडा जो 2 भाई है इन्होंने करवाया था। गोपाल कांडा ने आगे एक हमारी लोकहित पार्टी भी बनाई थी हरियाणा की 2014 में, उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। फिर है दादी सती मंदिर। स्टूडेंट्स क्या है? दादी सती मंदिर हमारा कहाँ है? कुमारिया सिरसा गांव में स्थित है। यहाँ क्या है? हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दादी सती जी की पूजा की जाती है। क्या है? दादी हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हमारी इसकी दादी सती का विशेष मेला और यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है, ये इसलिए मंदिर ये प्रसिद्ध है हमारा। उसके बाद है डेरा सच्चा सौदा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पहले, ये कहा था कि बेगू रोड पे स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगू रोड पे स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी भारत के आजाद होने के बाद। अब देखो इस डेरे के जो प्रमुख आज तक के प्रमुख रहे हैं, सबसे पहला इसका डेरा प्रमुख था संत साहब मस्ताना जी। उसके बाद इसके डेरे प्रमुख थे शाह सतनाम जी।
कौन थे? शाह सतनाम जी। और थर्ड जो हमारे वर्तमान में संत राम रहीम गुरमीत सिंह थे, जो कि अभी जेल में है, कुछ वर्तमान उनकी इस डेरे के में ऊपर कुछ विवाद हुआ था, उसके कारण ये अभी क्या है, जेल में है, संत राम रहीम गुरमीत सिंह। ठीक है, उसके द्वारा बाद में हमारा स्टूडेंट्स है गुरुद्वारा चोर मार शहीदा। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे तरफ से। ये क्या है, चोरमार गांव है सिरसा में एक, वहां पे स्थित है। और ये दूसरा ये डबवाली रोड पर स्थित है। चोरमार गांव है ये डबवाली रोड पर स्थित है, वहां पे ये है। ये स्टूडेंट फेमस किस चीज के लिए है स्टूडेंट्स? जहां पे कुछ किसान लोग आए, कुछ संत लोग आए थे, किसान बोल रहा हूँ, कुछ संत लोग आए थे हमारे हरियाणा में बाहर से। और वो किस लिए आए थे हमारे हरियाणा में, कि जो हरियाणा में कुछ लोग अपनी राहों से भटक गए थे, उनको उसकी राहों पर वापस लेके आने के लिए आए थे। और बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ चोरियां होने लग गई थी, तो इन चोर लोगों से निपटने के लिए ये लोग संत लोग मर गए थे, तो इसलिए इनको शहीदों का दर्जा दे दिया गया था। तो इसलिए ये गुरुद्वारा को चोर मार शहीदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है डेरा बाबा भूषण शाह। ये भी हमारा, बहुत सारे डेरे हैं हमारे इधर, ठीक है, और विवादों में भी काफी डेरे रहे हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डेरा बाबा भूषण शाह, ये भी हमारा सिरसा में ही है। उसके बाद डेरा बाबा सरसाईनाथ, ये भी इधर ही है। डेरा राधा स्वामी जो कि बहुत ही फेमस है, ये भी सिरसा में ही है। संत बिहारी जी की समाधि, ये लेटेस्ट एचएससी का एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा हुआ था कि संत बिहारी जी की समाधि कहाँ पे है। तो स्टूडेंट संत बिहारी जी की समाधि है वो हमारी सिरसा के अंदर है। उसके बाद चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल कहाँ पे? स्टूडेंट सिरसा में ही है, और ये डाबर झील के पास स्थित है। कहाँ पे है ये पूछा गया था कि चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल कौन सी झील के पास स्थित है, ये क्वेश्चन आपके एचएससी के द्वारा पूछा गया था। तो डाबर झील के पास हमारा चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल हमारा है। उसके बाद सिरसा के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये सिरसा के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल। सबसे पहले आता है अब्बू बहासर वन्य जीवन अभ्यारण्य। स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम क्या है? काला तितर के नाम से भी जाना जाता है इसको, काला तितर, क्योंकि काला तितर है यहाँ का बहुत ही फेमस है। क्या है? काला तितर बहुत ही फेमस है, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब्बू बासर हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और ये 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम काला तितर पर्यटक स्थल, काला तितर के लिए फेमस है, हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 11,530 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अभी दूसरा फल उत्कृष्टता केंद्र। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2013 में इसकी स्थापना हुई थी स्टूडेंट्स, और इजराइल की सहायता से, जो हमारा इजराइल है, इजराइल देश था, इजराइल देश है, उसकी सहायता से इसको बसाया गया है। किसके? इजराइल की सहायता से इसको बसाया गया है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, इन्होंने इनको बसाने में बहुत सहायता की थी, और इसकी लागत 9.70 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 9.70 करोड़ रुपए थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, ये कहां पे स्थित है? मजियाना सिरसा में स्थित है। मजियाना सिरसा का एक गांव है जहां पे ये स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक सुखान पर्यटक स्थल भी हमारा कहां पे है? सिरसा में ही स्थित है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख व्यक्ति, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? प्रमुख व्यक्ति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ये देखो मैंने चौधरी देवीलाल सबसे पहले क्या लिया हुआ है, चौधरी देवीलाल। स्टूडेंट्स इसको मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। चौधरी देवीलाल चौटाला, इनका जन्म कब हुआ था स्टूडेंट? 25 सितंबर 1915 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इनको क्या है? 2 बार उप प्रधानमंत्री कब 1989 और 1990 में 2 बार भारत का उप पीएम पद मिला था। ये उस टाइम पीएम भी बन सकते थे, लेकिन इन्होंने पीएम पद ग्रहण नहीं किया, किसी और को उस टाइम पीएम बना दिया गया था इनके द्वारा। और इसी दौरान ये कृषि मंत्री भी रहे थे। इसी दौरान क्या थे? ये कृषि मंत्री भी रहे थे। और इनको भारत में इन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता था। भारत में क्या है? इनको भारत में, ना कि हरियाणा में, बल्कि भारत में ताऊ के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट करवाया था। क्या किया था? बुढ़ापा जो बुजुर्ग पेंशन हमारा जो अबव 60 को मिलता है,
वो बुढ़ापा पेंशन इन्हीं ने स्टार्ट करवाया था। जो बुढ़ापा पेंशन कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में हमारा बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट हुआ था। तो इसी की चौधरी देवीलाल जी की ही देन है बुढ़ापा पेंशन। 1987 में बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट हुआ था। इस बुढ़ापा पेंशन के कारण इन्होंने कहा कि आप ही हमारे ताऊ हैं, इन्होंने पेंशन स्टार्ट किया, इसलिए इनको बुढ़ापा पेंशन के नाम देने के कारण इनको ताऊ के नाम से जाना लगा था। और ये क्या था स्टूडेंट्स? एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये हरियाणा में लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का ऐसा कौन है जो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ भारत का उप प्रधानमंत्री भी चुना गया था? तो हमारा चौधरी देवीलाल चौटाला जी थे। जी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये हमारा उप प्रधानमंत्री भी चुना गया था। ठीक है, इनका एक नारा है, क्या है इनका नारा? है लोकलाज से लोकलाज चलता है, लोक राज से लोकलाज चलता है, ये इनका नारा था स्टूडेंट्स। इन्होंने INLD पार्टी बनाई थी अपनी 1966 में, 1996 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। अब इनका संबंध तेजा खेड़ा सिरसा से, तेजा खेड़ा सिरसा से इनका है। इनके उपनाम कुछ, इनको इस नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है इनको इन किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इनको किसानों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। किसानों का मसीहा इनको क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने ट्रैक्टर्स जो हमारे होते थे, किसान ट्रैक्टर चलाते थे, पहले उनका भी चालान पड़ता, जैसे हमारी गाड़ी हो, बाइक का चलता है। इन्होंने क्या किया, किसानों का जो ट्रैक्टर है उसका चालान नहीं कटना चाहिए, क्योंकि किसानों का जो ट्रैक्टर है वही उनका बैल है। तो किसानों के ट्रैक्टर को चालान मुक्त कराने की भी इन्होंने ही वो किया था, इन्होंने ही मुक्त कराया था। किसानों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है और जननायक नाम से भी इनको जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा सविता पूनिया जी, जो कि हॉकी की खिलाड़ी है, 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में भाग लिया था। उसके बाद है गोपाल कांडा, मैं पहले ही बता चुका, एलेना गोपाल कांडा 2014 में इन्होंने लोकहित पार्टी बनाई थी। हरियाणा में ये कहां से है? एलेनाबाद, में पहले ही बता चुका, जो कि सिरसा की तहसील है। सरदारा सिंह भी स्टूडेंट्स क्या है? हमारा हॉकी खिलाड़ी है। यह संतनगर सिरसा से बिलोंग है। इनको 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद शंकर जादूकर, जो इसका संबंध एलनाबाद से है, मैं आपको पहले ही ब्रीफ में बता चुका हूं। उसके बाद है सुनील गोवरकर, स्टूडेंट सबको पता है ये कॉमेडियन है, द कपिल शर्मा शो में ये कॉमेडी करते हैं और काफी फिल्मों में भी इन्होंने कॉमेडी किया है। उसके बाद है कुमुद बंसल, जो कि वर्तमान में हमारे साहित्य अकादमिक निर्देशक हैं। क्या है? साहित्य अकादमिक निर्देशक वर्तमान में है। चांदबाई स्टूडेंट, ये हमारी चांदबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हरियाणा की पहली सत्याग्रही है। क्या है? पहले सत्याग्रही है हमारी हरियाणा की, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद श्री गणेशी लाल क्या था? इनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था स्टूडेंट्स। क्या था? उड़ीसा का राज्यपाल किया गया था। और इनका संबंध बताते हैं, RSS से भी इनका संबंध था, और ये प्रोफेसर भी थे। क्या थे? एक प्रोफेसर भी थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ये हरियाणा के 5 बार CM रहे थे स्टूडेंट्स। एक बार तो ये 5 दिन के लिए भी CM रहे थे। क्या थे? 5 दिन के लिए भी CM बने। तो हरियाणा में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बंदा है, कौन सा व्यक्ति है जो केवल 5 दिन के लिए हरियाणा का CM बना था? तो स्टूडेंट्स हमारा ओम प्रकाश चौटाला है, वो केवल हरियाणा में 5 दिन के लिए CM बना था। और इनको ये क्या था कि JBT घोटाले के कारण ये जेल में थे, जो कि अभी जेल से बाहर आ गए हैं। इनका बेटा, ऐसा कौन सा ऐसा ये भी पूछा जाता है, ऐसा वे कौन से आदमी है जिनका बाप और बेटा दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दोनों ओम प्रकाश चौटाला, मैंने जो अभी आपको लेटेस्ट पढ़ाया है, ये हमारे दोनों बाप बेटे क्या थे? ये मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के बेटे जो अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला, ये इनके बेटे हैं, ये भी राजनीति में है। और इनके पोता दुष्यंत सिंह चौटाला, जो कि हमारा हरियाणा का अभी डिप्टी CM है, वो भी राजनीति में कुछ कारणवश ये आपस में भी झगड़ रखा है, इनका झगड़ा चल रहा है। तो हमारा ये सब ने अपनी अपनी अलग पार्टी बनाई हुई है। ठीक है, इनका पूरा फैमिली ये कि 5 पीढ़ियों से इनका राजनीति चलता रहा, राजनीति में ऐसा ही है। उसके बाद है सिरसा के कुछ प्रमुख स्टेडियम। सिरसा के कुछ प्रमुख स्टेडियम क्या है स्टूडेंट? सरदार भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर क्रिकेट स्टेडियम, शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम, ये कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम थे हमारे। सिरसा के कुछ प्रमुख मेले स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, मेले और गुरुद्वारे। सबसे पहले आता है बाबा रामदेव जी का मेला। सबसे पहले आता है बाबा रामदेव जी का मेला, जो कि हमारे सभी को पता है पतंजलि के वो है, और इनका जन्म सभी को पता है कहां हुआ था? महेंद्रगढ़ में हुआ था। उसके बाद आता है गणगौर का मेला,
तो एचएससी के द्वारा ये क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर दिया गया था कि गणगौर में गौर का शब्द किससे है, गणगौर में गौर का। तो स्टूडेंट्स गणगौर में गौर का शब्द तो हमारा माता पार्वती से होता है और गण का हमारा भगवान शिव जी से होता है और पूरा अर्थ हमारा क्या होता है, भगवान शिव जी और माता पार्वती से इनका बिलोंग होता है गणगौर। ये पूछ लिया गया था एचएससी के द्वारा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीजों का मेला हमारा, उसके बाद सालासर हनुमान मंदिर जो कि राजस्थान में भी है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह पर्व, उसके बाद गुरु चिल्ला साहिबा गुरुद्वारा, ये भी हमारा कहाँ पे है, सिरसा में ही है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे साइड से थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले समझाया था, ये कुछ वीडियो की टेक्निक दिक्कत के कारण बलवंत राय जो हमारा है, क्या है, बलवंत राय। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इन्होंने एक टूथपेस्ट का निर्माण किया था, एक टूथपेस्ट का निर्माण किया था और इस टूथपेस्ट का क्या काम था, ये हमें मुंह के कैंसर से बचाता था। किससे बचाता था, ये हमें मुंह के कैंसर से बचाता है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है जनिक भट्ट, क्या है, जनिक भट्ट। स्टूडेंट्स ये आला गीत गाते थे, कौन से आला गीत, और आला गीत हमारे कब गाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वर्षा ऋतु में हमारे आला गीत गाए जाते थे, ठीक है। और ये पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला भी हमारा कौन सा है, सिरसा ही है। सिरसा से कौन सी नदी निकलती है, हमारी घंगर नदी निकलती है, क्योंकि सारी सिरसा की जितनी भी सिंचाई है, सिंचाई भी सारी हमारी किसी से होती है, सिरसा की जितनी सिंचाई है वो कौन सी नदी से होती है, हमारी घंगर नदी से होती है। और यहाँ पे एक शहीदी स्मारक भी है, शहीदी स्मारक हमारा कहाँ है, लुदेसर गांव में है। और जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी बलदेव थे उनके नाम पर इनका शहीदी स्मारक बनाया गया है। अब हमारा हरियाणा का कैशलेस गांव पूछ लिया जाए, गांव, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव तो वो भी सिरसा का है, कौन सा है, नीलावली गांव है, जिसको हरियाणा का पहला कैशलेस गांव घोषित कर दिया गया था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय का वायुसेना हवाई अड्डा, तो 3 हवाई अड्डे हमारे, एक तो सिरसा में है, अंबाला में है और एक हमारा कहाँ पे स्टूडेंट्स, गुरुग्राम में है, ये आपको भूलना नहीं है। उसके बाद एक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी हमारी, जो कि कहाँ पे, सिरसा में। कब बनाया गया था, 2003 में इसको बनाया गया था। उसके बाद है सबसे ज्यादा रक्तदान का, मैंने बताया था सिरसा से हुआ है। आप सिरसा किस किस के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा ऊंट, सबसे ज्यादा गाय, फल व सब्जियां। फल कौन से, खट्टेदार फल ओनली, खट्टेदार फल में सबसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, इनमें क्या सिरसा सबसे पहले है। अब मैंने बताया आपको कि हरियाणा है, हरियाणा जो है हमारा भारत का, भारत में हरियाणा है, उसका हरियाणा कितने परसेंट है, 1.3% पे हरियाणा बसा है, पूरे भारत के 1.3% पे हमारा हरियाणा है। 1.3% पे हरियाणा होने के बाद सिरसा से हमें हर साल 12% गेहूं मिलता है, क्या है, पूरे भारत का 12% गेहूं हमें ओनली सिरसा से मिलता है, इसलिए सिरसा को गेहूं की टोकरी भी बोला जाता है, इसलिए सिरसा को क्या बोला जाता है, गेहूं की टोकरी भी बोला जाता है। अभी जैन धर्म का एक अभिलेख मिला है लेटेस्ट यहाँ पे, जो कि कहां से मिला है, कौन सा अभिलेख है, जैन धर्म का जो अभिलेख मिला है वो जोधरा है हमारा। उसके बाद सिर्फ अभी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन मैं जो आगे जो आपको पुराने नाम बताए थे उनसे रिलेटेड है। सिरसा का नाम सिरसा कहाँ मिलता है, तो स्टूडेंट सिरसा का नाम सिरसा हमें महाभारत से मिलता है। और कहां कहां से मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलता है। पाणिनि कौन थे, ये हमारे संस्कृत के पहले कवि थे, कौन थे, संस्कृत के पहले कवि है। वो दिव्यावध्यान एक नाम से, जो कि बौद्ध साहित्य था, यहां से भी हमें सिरसा का नाम सिरसा पता चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एचएससी के द्वारा। अभी उसके बाद राजा सारस का किला, राजा सारस का किला भी हमारा सिरसा में ही है। सिख धर्म को सबसे ज्यादा भी हमारा सिरसा में ही माना जाता है। और एक हमारा लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय, ये भी हमारा सिरसा में स्टूडेंट्स, इसकी स्थापना पूछी गई थी 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी हमारा एचएससी के द्वारा एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने पहले ही बताया था कि रानियों का जो विद्रोह हुआ था, रानिया का विद्रोह 1857 में जब विद्रोह हुआ तो रानिया का नेतृत्व किसने किया था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें रानिया का नेतृत्व पूछा गया था, तो नूर मोहम्मद खान ने इसका नेतृत्व किया था। और जब 1818 का विद्रोह हुआ था तो रानिया का नेतृत्व हमारा जावेद खान ने किया था, किसने, जावेद खान ने हमारा इसका नेतृत्व किया था स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा सिरसा का कुछ इंपॉर्टेंस, इसके सभी का नोट्स जो मैंने पढ़ाया इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जिला हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके लिए, तो वीडियो लाइक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, अंबाला।